वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों, आज की ये जो वीडियो है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैनल पे इतने टाइम से टीचिंग कोर्स से रिलेटेड वीडियो की डिमांड आ रही थी। सो फाइनली बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक सिंगल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा आपके टीचिंग कोर्स से रिलेटेड ही। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दिल्ली डाइट के बारे में। अब डाइट का एक बार फुल फॉर्म देख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये बच्चों जगह है, कहां पर है? दिल्ली में ही जगह है। दिल्ली में एक जगह दरियागंज, यहां पर आती है। ठीक है, तो जो डाइट है, दिल्ली डाइट जो है, यहां से बच्चों आप टीचिंग कोर्स कर सकते हो। उन कोर्स के जो नाम है वो यहां पर मेंशन है, डीएलएड और डीपीएससी। अगर आपसे कोई पूछे आपने क्या करी है 12th के बाद, तो आप बोलते हो डाइट। तो दूसरा सवाल यही होता है कि डाइट में कौन सा आपने चूज किया था, तब आप बताते हो कि डीएलएड या फिर डीपीएससी। अभी मैं आपको सारा बता रहा हूँ, जीरो से लेकर एंड तक, कि क्या डिफरेंट है इस डीएलएड के कोर्स में और डीपीएससी के कोर्स में, और हम कैसे इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आगे क्या करियर रहने वाला है, फीस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और A to Z चीजें आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो आप शुरू से लेकर एंड तक देखना, और ऐसे ही बच्चों इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, और अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ कमेंट के अकॉर्डिंग मैं उस टॉपिक के ऊपर भी आपकी वीडियो जरूर बना दूंगा कि आफ्टर 12th आप किन कोर्स के लिए एलिजिबल है, या फिर आपके लिए कौन से कोर्स बेस्ट रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बच्चों हम डाइट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, एक बेसिक सा। तो भैया देखिए, इसको जो रन करता है वो SCERT करता है, फुल फॉर्म स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एनसीईआरटी अलग है, वो नेशनल है, SCERT स्टेट लेवल की होती है। ठीक है, तो ये इसे रन करता है, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब कि इंडिपेंडेंट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली कब की गई थी स्टैब्लिश, 1988 के अंदर। और इसे रिकॉग्नाइज किया गया है किसके थ्रू? जितने भी टीचिंग कोर्स होते हैं, अगर वो इस कैटेगरी के अंदर में नहीं आएंगे तो समझ लीजिएगा वो कहीं ना कहीं आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे इन फ्यूचर। तो ध्यान रखना, टीचिंग कोर्स के लिए ये जो रिकॉग्नाइज होती है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये अगर जब तक उस पर्टिकुलर कोर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रहता है एलिजिबिलिटी को लेकर, कि यार जहां से हमने करा है क्या वो एनसीटीई के अंडर आता है या नहीं आता, तो फिर वो प्रॉब्लम वाली बात रहती है। तो ये तो ऑब्वियसली आती है, काफी फेमस है। ये जो होता है वो 2 ईयर का डिप्लोमा कराते हैं। ठीक है, 2 ईयर में डिप्लोमा ही होता है, और 3 ईयर में ग्रेजुएशन होती है, और 4 ईयर और 5 ईयर के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। 4 ईयर में कैसे? 4 ईयर में जो आप डबल कोर्स कर लेते हो, जो कि मिक्सड अप किया गया है। आपने बीएलएड का नाम सुना होगा, है ना। चलिए, तो इधर हम मेन बात करते हैं 2 ईयर डिप्लोमा के बारे में। अगर आप ये कोर्स करते हो तो 2 साल का करना होगा। अब मेन बात क्या है इसके अंदर, डीएलएड के अंदर और डीपीएससी के अंदर, ये दिल्ली वालों बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो दिल्ली से करना चाहते हैं। तो अगर आप डीएलएड को करते हो, इसकी फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जैसे कि मान के चलो आपने यही कोर्स किया, तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हो क्लास फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसे हम कहते हैं टीचिंग लैंग्वेज में प्राइमरी बच्चों को। कौन से बच्चों? प्राइमरी बच्चों को आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन ये चीज सिर्फ कोर्स करने से पूरी नहीं होती है। जी हाँ, इसके आगे का भी सफर रहता है। जैसे कि आपको एक मैंडेटरी चीज को क्वालिफाई करना जरूरी है, वो क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये तो आपने डीएलएड का एक कोर्स किया, ठीक है भैया, कोर्स तो दुनिया कर लेती है। अब कोर्स करने के बाद आपने एक एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया, जो कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसकी फुल फॉर्म है, और सीबीएसई के अंडर में आता है ये। ठीक है, तो इसका लेवल 1 आपको पास करना होता है। सीटेट 2 लेवल में होता है। लेवल, एक मिनट में यहाँ थोड़ा इसे कर देता हूँ। सीटेट 2 लेवल में होता है, एक लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 जो होता है वो 1 to 5 होता है। लेवल 2 जो होता है वो क्लास 6 से लेकर 8 तक होता है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो जो बच्चे डीएलएड करते हैं, अगर वो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो इस कोर्स के बाद इन्हें ये सीटेट प्राइमरी लेवल का एक टेस्ट जो होता है सेंट्रल लेवल पे, उसे क्वालिफाई करना होता है। और यही सिलसिला भी नहीं रुकता, इसे क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पूरी तरीके से किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने के लिए, और किसी भी प्राइवेट स्कूल में टीचर बनने के लिए। बस रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? वैकेंसी की। वैकेंसी आएगी, फॉर्म फिलअप करना, सिलेक्शन हो जाता है तो गुड लक, नहीं होता तो कोई बात नहीं, दोबारा से तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने प्रोसेस आपको डीएलएड का बता दिया। ऑन दी अदर साइड, जब आप डीपीएसई की बात करते हो, तो बच्चों ये भी डाइट के अंडर में आता है, SCERT के अंडर में आता है। ठीक है,
तो आप क्या करोगे, तो कुछ बच्चे होते हैं ना कि यार मेरे को 1 to 5 करवाने नहीं है, बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो कि प्राइमरी के LKG और UKG वाले बच्चों को ही पढ़ाना चाहते हैं। तो LKG मतलब लोअर किंडरगार्टन और UKG उसके बाद आती है अपर किंडरगार्टन। तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, इस वजह से इस कोर्स को थोड़ा कम किया जाता है। और जो फेमस है वो DLED होता है, क्योंकि यार अब कर ही रहे हैं तो ये वाला कर लो, लेकिन भैया ऑप्शन आपके लिए दोनों रख रखे हैं, तो इस बात का जरा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया आपका डाइट के अंदर जो आप करना चाहते हो DLED या फिर DPSE के बारे में। होप्स हो कि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब इसका सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, करियर ऑप्शन। क्या फायदा होगा कोर्स करने का, क्या फायदा होगा यार। इंसान कोई भी कोर्स करता है तो उसका वो स्कोप तो देखता है कि अगर मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तो आगे चल के मेरा होगा क्या। आगे चल के आप एलिजिबल हो जाओगे, जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइमरी क्लास टीचर के लिए, जो कि आप 1 to 5 तक है, और ये दोनों स्कूल के लिए एलिजिबल है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। इवन इसके अंदर आप आर्मी वाले भी इंक्लूड कर सकते हो, और कुछ ऑटोनोमस बॉडी के स्कूल भी होते हैं। जैसे इसके अंदर वैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मेनली क्या होता है DSSSB, दिल्ली वाले तो इसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, DSSSB एग्जाम 1 to 5 के लिए। प्राइमरी टीचर जो आपके सरकारी स्कूल होते हैं ना, ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट आते हैं, एक होता है DOE की तरफ से डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, और एक होता है MCD की तरफ से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली। तो आप DSSB का करते हो तो इन दोनों में से किसी एक में लगते हो। उसी तरह KVS का होता है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो होते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये एलिजिबल होता है, आप कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो। लेकिन इसमें इंटरव्यू भी होता है, इसमें नहीं होता इंटरव्यू, इसमें सिंगल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिलेक्शन, इसमें आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है। एक NVS भी होता है, लेकिन NVS 6 to 12 होता है, तो इसलिए NVS में एलिजिबल नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ऑप्शनल चीज़ें आ जाती है। खैर, और बाकी प्राइवेट स्कूल तो भाई जगह जगह है, अगर किसी स्कूल को रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपना एक अखबार में या फिर अपने स्कूल बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे आपको पोस्टर दे देता है कि हाँ भाई हमें रिक्वायरमेंट है। लेकिन हर कोई गवर्नमेंट में इसलिए जाना चाहता है, एक तो वही हो गया, आपका करियर सिक्योर हो जाता है, और थोड़ा सैलरी जो हो जाती है वो अच्छा पैकेज मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी बच्चों, अगर आप नहीं बनना चाहते, ना ही प्राइवेट स्कूल में ना ही स्कूल, बट इस कोर्स करने के बाद आप पर्सनल टीचर भी बन सकते हो, 1 to 1 क्लासेस लेने वाले, ऑनलाइन ट्यूटर भी बन सकते हो, जैसे यूट्यूब हो गया, जैसे गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, यहाँ पर आप अपना पर्सनल एक तरीके से ये भी काम करता है। इवन आप फैकल्टी टीचर भी बन सकते हो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर। अगर आप किसी कोर्स को, सब्जेक्ट को पढ़ाने जाने हो तो उसकी एलिजिबिलिटी आपकी देखी जाती है, तो वहां पर भी आप कर सकते हो। तो ये तो अदर्स में गिना जाता है, मेन टारगेट तो बच्चों का यही होता है, ठीक है। तो ये करियर ऑप्शन आपके ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, एलिजिबिलिटी को लेकर। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले हम एज वाली बात करते हैं, एज फैक्टर क्या काम आता है, नहीं आता। देखिए मिनिमम एज इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन एलिजिबिलिटी में मिनिमम एज रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो जरूर रिक्वायरमेंट है। और मैक्सिमम यहाँ पे 24 ईयर तक का ही किया है। उसके अंदर भी बच्चों, आप जो अलग अलग कैटेगरी से होते हैं SC SC वाले, उनको भी कुछ साल तक की और सहूलियत दे दी जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, अगर आप जनरल या OBC में से हो, या फिर अगर आप अदर कैटेगरी में से हो तो आपको 45% लाने होंगे, जो कि आराम से बिना पढ़े भी आ जाते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से, डजंट मैटर। इसके अंदर स्ट्रीम का कोई रोल नहीं रहता बच्चे, याद रखना। कॉमर्स वाला बच्चा, साइंस वाला बच्चा और आर्ट्स वाला बच्चा, तीनों स्ट्रीम के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बस उसे पास होना जरूरी है, कंपार्टमेंट वाले नहीं चलेंगे। और जैसे कि आप जानते हो बच्चों, इसमें बेस्ट 4 सब्जेक्ट को काउंट नहीं किया जाता, बल्कि बेस्ट 5। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने 12th क्लास में सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उन्हें एडिशनल सब्जेक्ट लेते ही नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं जो 6 सब्जेक्ट ले लेते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट तक लिए जा सकते हैं। ज्यादातर बच्चे 6 ले लेते हैं एडिशनल के तौर पे, लेकिन आपको बेस्ट अपने 5, जिसके अंदर एक लैंग्वेज, डजंट मैटर हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, आपको वो कंपलसरी रखना जरूरी होता है, और 4 आपके मल्टीपल सब्जेक्ट हो गए, ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है। चलिए एलिजिबिलिटी के बारे में हमने बात कर ली। चौथा है कि एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो क्या रहता है। सबसे बड़ी चीज है बच्चों, जी हाँ, आप जानते हो कि अब की बार NT की तरफ से CUET एग्जाम लाया गया है। तो CUET एग्जाम में क्या है कि बच्चा आफ्टर 12th अपनी UG लेवल पे ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो उसमें उसे क्या करना पड़ेगा, उसे ये एग्जाम देना पड़ेगा। इन केस अगर वो रेगुलर कर रहा है, तो अगर वो ओपन से कर रहा है तो भैया IGNOU और SOL जैसी यूनिवर्सिटी है, DU के अंडर में आती है, और इंदिरा गांधी वाली, तो वहां से बच्चा आराम से कर सकता है। लेकिन जब बात आती है इस एग्जाम की,
इस कोर्स की, माफ कीजिएगा, डीएलएड की या डीपीएससी की, तब इसके अंदर सीटेट और सीयूईटी एग्जाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेट रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। ये बिल्कुल अपना क्लासिकल पैटर्न पर ही है। वो क्या है बच्चों, आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होना, यानी कि आप टर्म 1 का एग्जाम देके और टर्म 2 का एग्जाम आपके चल ही रहे हैं, तो आपके जो ओवरऑल परसेंटेज आएंगे उस परसेंटेज में आप सभी बच्चे अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो एक एवरेज के अकॉर्डिंग एक कट ऑफ निकाली जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे 90% निकाली गई, तो आप जितने भी बच्चे 90% और उससे अबव लाए हैं तो उनका राउंड में, फर्स्ट राउंड में नाम आ जाता है और वो एडमिशन करवा लेते हैं। ठीक है, तो क्लास 12 की ओवरऑल परसेंटेज टर्म 1 टर्म 2 की नहीं, टर्म 1 प्लस टर्म 2 दोनों इंक्लूड करके ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट होता है वो मैटर करती है और पास होना जरूरी है। तो ये एडमिशन का प्रोसीजर है आपका सिलेक्शन लेने का। चलिए, होप्स हो गया आपको समझ आ चुका होगा। उसके बाद बात है बच्चों सीट को लेकर। जी हाँ, सबसे ज्यादा मेन दिल्ली डाइट 2022, यहाँ पे वैसे मैं 1 कर देता हूँ, अभी मैं आपका रीजन बताया था। सीट मैट्रिक्स लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, तो देखिए दिल्ली डाइट जो है जिसके अंदर डीएलएड डीपीएससी दोनों है, तो बच्चों इसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरीके से की जा सकती है। जी हाँ, ये जो कोर्स है दोनों तरीके से किया जा सकता है। आप चाहे प्राइवेट से कर लीजिएगा, आप चाहे गवर्नमेंट से कर लीजिएगा। और आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता है कि अगर आप गवर्नमेंट से करोगे ऑब्वियसली आपकी फीस काफी बहुत कम होगी, लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर आप प्राइवेट से करोगे तो भैया प्राइवेट है तो फीस भी उसी हिसाब से होगी। तो देखिए 9 गवर्नमेंट के कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे, अभी मैं आपको लिस्ट भी दिखा रहा हूँ उनकी, और 25 आपको, वैसे यहाँ पे 26 भी आप कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीट की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में दिल्ली डाइट के 1040 सीटें हैं। जी हाँ बच्चों, 1040 सीटें जो कि हर एक कैटेगरी में डिवाइडेड है, जनरल से लेकर ईडब्ल्यूएस से लेकर ओबीसी से लेकर एससी एसटी ओबीसी सब इसके अंदर आ जाते हैं। और वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो वहां पे अब कॉलेजेस उसके ज्यादा है तो डबल मान लीजिएगा, यानी कि 1950 सीट्स ओवरऑल अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस की। तो ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, और हर एक कॉलेज की यहाँ पे सीट भी दिखा रखी है, जैसे कि कोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो ये कोड उसके अंदर भी डालना पड़ता है। जैसे फर्स्ट कोड में कौन सा आ रहा है, केशवपुरम में कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट का। ठीक है, उसी तरह आपका पीतमपुरा में भी है, और बाबा फूल सिंह मार्ग में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, दरियागंज के अंदर, और आरके पुरम में है, और साथ ही दिलशाद गार्डन में है, और इंस्टीट्यूशनल करकरडूमा में हो गया, मोती बाग हो गया, मोती बाग धोला कुआं के यहाँ, और घुमान हेरा इस जगह साउथ वेस्ट के अंदर। तो ये बच्चों आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस है डाइट के, और ये कोएड है। ठीक है, याद रखना। और सीटें आप देख सकते हैं, ये लास्ट ईयर की सीट बता रहा हूँ, और इतनी ही रहती है, ज्यादा चेंजेस नहीं होता। 150, 100, 150, और यहाँ पे 20 उर्दू की अलग से जोड़ी गई है, 50 क्योंकि अदर लैंग्वेजेस जो है जैसे उर्दू स्पेशलिस्ट हो गया और पंजाबी, उनकी एक्स्ट्रा भी जोड़ी गई है। 50 इधर है, 100 इधर, 20 पंजाबी 100 के साथ जोड़ी गई है, 150 150, तो ओवरऑल 1040 सीटें। ये इनकी एब्रीवेशन है, ये इनके फोन नंबर है, ये गवर्नमेंट वाले। ठीक है, ऑन दी अदर साइड अगर प्राइवेट देखो, ये देखो कितनी लंबी लिस्ट आ जाती है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 25 तक मेरे को दिख रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है, एनसीटीई के अंडर में ही आते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, इनके नाम बहुत सारे हैं, मैं इसको पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने लास्ट ईयर प्रोस्पेक्टस जो था ना उसी से निकाली है। होप्स हो गया आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। तो ये तो हो गया बच्चों आपके गवर्नमेंट के और प्राइवेट के कॉलेजेस कौन कौन से हैं। सारे दिल्ली में मिलेंगे, बस अलग अलग जोन में है। वो आप जिस एरिया में रहते हो, जिस आपका डिस्ट्रिक्ट है, चाहे आप वेस्ट से हो, ईस्ट से हो, साउथ से हो, साउथ वेस्ट से हो दिल्ली में, तो आप उसी नियर बाय में अपना फिलअप करना। ठीक है, उसके बाद है कि शेड्यूल ऑफ एडमिशन इन डीएलएड एंड डीपीएससी, कब इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। मैं आपको लास्ट टाइम की बता देता हूँ, यहाँ पे 21 कर देता हूँ। लास्ट टाइम क्या था कि 3 जुलाई से आपके स्टार्ट हो गए, 3 अगस्त से आपके स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि जुलाई तक पेपर एंड हो गए थे बच्चे के। ठीक है, लेकिन बच्चों क्योंकि लास्ट ईयर तो थोड़ा कोरोना जैसा सिस्टम था, बहुत डिले होता जा रहा था, रिजल्ट आने में जुलाई में ही आया था आई थिंक, उसके बाद ही ये शुरू होते हैं। तो ऑब्वियसली आपके 20 जून तक आई थिंक लास्ट एग्जाम है, या 25 जून मान लीजिएगा। तो भैया हाईली चांसेस हैं कि अगस्त में ना निकल के जुलाई में आपके फॉर्म निकल जाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है, नॉट श्योर, कि वो जून में भी निकाल दे। कोई बड़ी बात नहीं होगी, उसमें थोड़ा स्टार लगा देंगे परसेंटेज को लेके, कि जब आपकी
फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो एक बार फिर से विंडो ओपन कर दी जाएगी, आप अपने वहाँ पे मार्क्स फिलअप कर देना। अदरवाइज अगर आपका रिजल्ट जो है जल्दी आ जाता है एग्जाम होने के बाद, तब आपके लिए देख लिया जाएगा। बट आप ये मान के चलेगा कि आप गारंटीड है कि बच्चों जून और जुलाई में ही आपका निकलेगा DLED का, तो आप आराम से फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हो और जिसकी अपडेट मैं आपको टाइम के अकॉर्डिंग देता रहूँगा, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा बहुत चेक किया ना, एक्सप्लोर किया, तो ज़्यादातर मेरे को वेबसाइट पर ये देखने को मिल रहा है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जून के अंदर ही आपका स्टार्ट कर दिया जाए। बट आप फिर भी जून और जुलाई दोनों को लेकर चलिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रिपरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है DLED में एडमिशन लेने की, क्योंकि यहाँ पे मेरिट बेस्ड आपका एडमिशन हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों हम सबसे मेन चीज, जी हाँ, फीस के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो वो सबसे ज्यादा मेन है। देखिए मैंने आपको जैसा बताया था कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से करते हो दोनों कोर्सेज, कोई भी आपका मन करे DLED करो, आपका मन करे DPSC करो, तो भैया देखिए कितनी कम है दोनों की, 750 रुपीज पर मंथ आपको देनी है। लेकिन अगर आप पर मंथ नहीं देना चाहते तो देखिए क्वार्टरली यहाँ पे बोला गया। क्वार्टरली मतलब कि भैया उसको 4 भागों में बांट दो, 4 भागों में बांट दो, यानी कि फर्स्ट टू 3 मंथ, फिर 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12, एक साल में 12 होते हैं, तो ऐसी अक्सर क्वार्टरली हम मान लेते हैं, तो आपसे फीस ले ली जाती है। तो क्वार्टरली जैसे इसमें बात की जाए तो 3 मंथ की ऑलमोस्ट आपकी 2100 रुपीज़ बनती है। कितनी कम है, अब जरा एक बार नज़र मार लीजिएगा प्राइवेट वालों पे। प्राइवेट वालों की ये जो फीस है बच्चे वो कितनी जा रही है, ये एनुअल है, एक साल की 37,500। अगर आप क्वार्टरली पेड करना चाहते हो हर तीसरे महीने में, तब आपकी 9,375 बनती है, और इसके अंदर 1,100 फीस जो होती है एवरी ईयर आपकी जाती भी है, एक्स्ट्रा काउंसलिंग फीस कहते हैं जिसे हम। ये तो DLED की होगी। लेकिन DPSE जो है वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसे थोड़ा कम जने करते हैं और ये इसका सिलेबस थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता है बड़ा, तो इसकी 30,000 है और 7,000 क्वार्टरली है, और वही है एक्स्ट्रा जो है 1,100 एवरी ईयर आपको देने पड़ेंगे। एवरी ईयर का मतलब हो गया कि आपको 2 साल तक देने हैं बस, क्योंकि ये 2 साल का ही कोर्स है, ठीक है। मैंने आपको फीस का स्ट्रक्चर भी बता दिया। तो देखिए गवर्नमेंट में क्या होता है कि कट ऑफ बहुत हाई चले जाती है, जो स्टार्टिंग वाले बच्चे होते हैं वही ले जाते हैं। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि हर कोई फीस को अफोर्ड नहीं कर पाता, सो दैट इज वाई जो बच्चे थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं फीस को लेकर, तो प्राइवेट के गेट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट बच्चों के लिए ओपन रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में हर कोई फाइट करता है क्योंकि फीस कम है लेकिन कट ऑफ ज़्यादा जाती है, सो इस वजह से नाम आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके अच्छे से अच्छे परसेंटेज है तो आप फिर निश्चित हो जाइएगा कि आपका आराम से उसमें नाम आ जाएगा, वो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और शेयर कर देता हूँ कि जो कट ऑफ निकलती है वो 1, 2 और 3, ये 3 कट ऑफ तो निकलनी है। उसके आगे फिर डिसाइड किया जाता है कि और कितने कट ऑफ निकाली जाए। समटाइम होता है ना कि सीटें यार फिर भी खाली रहेगी, तो जब सीटें खाली रहेगी तो चौथी, पांचवी, छठी भी आते रहेगी, अगर 3 में भर गई तो क्लोज हो जाएगा। इस बात का आपको पता होना जरूरी है, वो तो जब प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। कुछ FAQ क्वेश्चन भी है बच्चों के, जैसे कि व्हाट इज अ वेबसाइट फॉर टेकिंग एडमिशन इन DLED एंड DPSC कोर्स ऑफ SCERT दिल्ली। तो ये वेबसाइट है SCERT दिल्ली admission.nic.in ऑफिशियल। यहाँ पर आप जब एप्लीकेशन का लिंक ओपन कर दिया जाएगा, जब आ जाएगा शेड्यूल, तब आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो, जिसकी वीडियो मैं आपको बताऊंगा, लास्ट ईयर भी बताई थी। हाउ डू आई नो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग ही बताई है, क्योंकि सेशन यहाँ पे मैंने 2022 से 24 लिखा है, और जो लास्ट ईयर जो प्रोस्पेक्टस आया था वो 2021 से लेकर 23 तक का था। 21 से 23 का मतलब 2 साल की है, तो इसलिए। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी होती है, तो जब आप ऑनलाइन फिलअप करते हो तो 250 आपको देने पड़ती है, और इसकी करेक्शन विंडो भी ओपन होती है, लेकिन करेक्शन विंडो में आपको 100 रुपये पे करने पड़ते हैं, और इसमें 1000 रुपये काउंसलिंग की भी फीस लग जाती है। तो ये आपका ओवरऑल हो गया, ठीक है बच्चे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक क्वालिटी वीडियो बनाने में और रिसर्च करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, तो गाइस शो सम लव एंड सपोर्ट। तुम्हारे लाइक्स एंड कमेंट्स एक तरह से मोटिवेशन है यूट्यूबर्स के लिए, सो मोर लाइक्स मीन्स मोर मोटिवेशन फॉर अस टू क्रिएट अ मोर सच वीडियोस। सो गाइस विन विन सिचुएशन क्रिएट करो यार। किसी भी कंटेंट क्रिएटर की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, एंड अगर वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक है तो मेंशन देम इन कमेंट। आफ्टर इफ वी कैन नॉट मेजर वी कांट इम्प्रूव। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।